जय हिंद जय भारत। जैसे कि हमने पार्ट टू तक समानुपात के 44 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब 44 नंबर के बाद 45 नंबर चलेगा, पार्ट 3। मतलब क्वेश्चन नंबर 45। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल कितना है? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 है। 10 वर्ष पश्चात पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात करना है। अब देखना, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 100 है। 5 वर्ष पहले का मतलब अब पिता पुत्र में से 100 है। 5 पिता की पुत्र की कितने हुई? 90 हुई। अनुपात कितना दे रखा है? 2:3, 2:1। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। क्या बनाया? जोड़ा बनाया, 3 हो गया। और क्या करना है? 10 वर्ष पश्चात पिता और पुत्र की आयु। 10 वर्ष पश्चात पहले तो 2 का मान निकाल लेंगे। कितनी बार कटा है? 30 बार। तो ये 60 आ गया। पिता की आ गई, पुत्र की कितनी आ गई? 1 है। तो कितना हो गया? 30 हो गया। अब 10 वर्ष पश्चात ज्ञात करना है। पहले 5 वर्ष पहले क्या? तो 5 वर्ष बाद में ले आएंगे वापस। तो कितना हुआ? 65। और इधर कितना हो गया? 35। अब 10 वर्ष पश्चात दोनों में 10 जोड़ देंगे। कितने जोड़ देंगे? 10 जोड़ देंगे। इधर तो हो गया 75, इधर हो गया कितना? 45। 75 और 45। 15 का पहाड़ा बोलेंगे 3 बार, 15 का पहाड़ा 5 बार। तो 5:3। ये हमारा आंसर है। इसके बाद 46 क्वेश्चन। रुपये 7500 को ए और बी और सी में इस प्रकार विभाजित करना है कि ए और बी का हिस्सा, जैसे मान लो ए और बी का हिस्सा कितना है? 5:2 है। बी और सी का हिस्सा कितना है? 7:13 है। तो बी का कितना प्राप्त हुआ? देखना, ए बी और सी ये लिख दो। 5:2, 7:13। यहाँ 2 गया, यहाँ अब यहाँ आएगा 35। और यहाँ कितना आएगा? 2 7 14, 2 13 26 हो गए। कितने हुए? 2 13 26 हो गए। 35, 14 और 26 कितने होते हैं? अब 26 और 4 तो 30 हो गए। और ये 40 हो गए। 40 और 3 70, 75 हो गए। 75 को अपने 75 आया अनुपात में। इतना कुल अनुपात कितना देगा? 7500। क्या बनाया? जोड़ा बनाया। बी का अनुपात कितना है? 14। कितना है? तो 14 से गुना कर देंगे। ये 7500 कट गया। कितना बड़ा? 1400 आंसर हो जाएगा इसका। इसको डिब्बे में बंद कर देता हूँ मैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 47 करेंगे। मतलब 1240 की धनराशि को ए और बी और सी में इस प्रकार से विभाजित करना है कि ए और बी की राशि का अनुपात इतना दे रखा है। सी यहाँ पर कुछ छूट गया। इसका मतलब 47वां क्वेश्चन है ये। रुको, ए और बी की राशि ये है और बी और सी की राशि होगी है। किसकी? बी और सी की राशि। क्वेश्चन नंबर 47। बी और सी की राशि, यहाँ पर बी आएगा। देखना, ए और बी और सी। ए और बी की राशि 6:5। बी और सी की राशि 10:9। यहाँ भी 5 आ गया, यहाँ 10 आ गया। ये 60 हो गया, ये 50 हो गया, ये कितना हुआ? 45 हो गया। अब सोचो किससे कटेगा? 5 से कट रहा है पूरी तरह से। 5 से कट जाएगा। 5 से 12 पंजे 60 होता है। कितनी बार? 10 बार। कितनी बार? 9 बार। 9 पंजे 45। 12 और 10 22, 22 और 9 31 अपने दे रखा है अनुपात में कुल। और इधर कितना दे रखा है? 1240। तो अपन को सी का ज्ञात करना है। सी का मतलब 10। अब देखना है ये कितनी बार कटेगा? 4 बार कट रहा है पूरी बार। तो 400 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 400। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 48 करेंगे अब। 3 राशियों का योगफल दे रखा है आपको 116। दूसरी और तीसरी राशि का अनुपात। कौन सी राशि? दूसरी और तीसरी राशि का अनुपात। मतलब यहाँ लिख दो, दूसरी और तीसरी राशि का अनुपात कितना दे रखा है? 9:16। पहली और तीसरी राशि का अनुपात दे रखा है 1:4। अब देखना, पहली, दूसरी और ये तीसरी। अब कौन सी राशि को बीच में लेना है? जो कॉमन है। तो तीसरी राशि कॉमन है। तीसरी राशि को कॉमन ले लो। पीछे दूसरी लिख दो। तो दूसरी और तीसरी तो हो गई। ये तो दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई 16।
पर ली और ये हो गई। यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 16 आ जाएगा। अब देखो ये 4 4 ये 4 से कट जाएगा, तो ये 1 को 4 से गुना करो 4 16 और इधर 9, 16 4 20 और 9 29, 29 हो गया। 29 किसके बराबर है 116 के। किसके बराबर 29, ये 29 बराबर है 116 के। ये 29 है 9 है। अपन को दूसरी राशि याद करनी है। दूसरी राशि अपनी कौन सी है, ये वाली है। कौन सी वाली 9। दूसरी राशि यहाँ लिख दो, ये 116 बटा 29 इंटू 9। 129 में 116 का 16 में देंगे भाग, तो कितनी बार 29 को 4 से गुना करो 36, इधर 2 और 12 कितने 36, 2 चौक 8 3 12, मतलब 4 बार गया, तो 36 आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, उन दोनों में से 40 घटाया जा रहा है। कितना घटाया जाएगा 40 घटाया जाता है, तो उनका अनुपात इतना हो जाता है, तो उनका अंतर ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 49। अब मान लो इनको दो तरीके से कर सकते हैं अपन, दोनों तरीकों का उपयोग करेंगे। अब देखना, ये फर्स्ट तरीका, मान लो 5:7 है, इनमें से कितना घटाना है अपन को 40 घटाना है, तो अनुपात कितना होता है 17:27 हो जाता है। अब देखना आप इन दोनों का अंतर कितना है 10, तो आप अपने आप 10 को यहाँ लिख दो। 17 को 5 से गुणा करोगे तो कितना हुआ 135। 17 को 5 से गुणा करोगे तो 135। 17 को 7 से गुणा करोगे तो 119। 17 7 119, 17 और 27 पंजे 135। तो 135 में से 119 घटाओगे तो कितने बचे, 15 में से 9 गए तो 6 बचे, इधर गिना 2 तो 16 बचे। तो यहाँ पर 16 लिख दो, और कितने का अंतर है इसमें 40 घटाया जाए तो 40 हो गया। अब देखो 4 चौक 16, अब इधर 100 में 4 का भाग दो तो कितना हो गया 25, मतलब ये अनुपात आ गया अपने। और इन दोनों का अंतर कितना है 2 का अंतर है, तो अंतर बराबर 25 इंटू 2, तो 50 आ जाएगा। एक तरीका और है, इसका आंसर कितना आएगा 50 आ जाएगा। एक तरीका और है, इसको देखो, जैसे मान लो कोई संख्या है 5 100 गई, इसमें से 40 घटा दो, फिर 7 100 में 40 घटा दो, ये कितने के बराबर हो जाएगी 17:27 के। 27 पंजे 135, 27 चौक कितने होते हैं, मतलब आप 4 से गुना करो, 114 214 3 4 से 28, 28 का 8 हासिल 2 2 चौक 8 और 2 10, तो ये हो गया। इसके बाद में बराबर लगा दो 17 7, आपको बताया था मैंने 17 7 119 होता है, 17 7 119 होता है, x लग जाएगा। 4 1 234 51 होता है 510। 4 17 68 कितना होता है 4 17 68 होता है। अब देखो 119 है, इधर 135 है, इधर आएगा तो 16 बचेंगे। अब कैसे बचे 35 1 19, आपको पता है एक तो यहाँ बच रहा है 20 हो गए, उधर 15 बचे 16 बचे। अब ये 1080 है, उसमें 680 गए, कितने गए 80, तो 80 कर गए, 600 में तो 500 बचे, 600 गए तो कितने बचे 400 बचे, सॉरी। अभी 4 से कटेगा कितनी बार 4 बार, ये कटेगा 25 बार, तो 25 आ गया। 25 अनुपात आया है x का, और यहाँ का अंतर है, तो 25 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ गया 50 आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 50 करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको, और इनमें से 9 घटाया जाता है तो उनका अनुपात 7:11 हो जाता है, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। मान लो दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:7, इनमें से कितना घटाएंगे 9 घटाएंगे तो अनुपात कितना होगा 7:11। दोनों मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड, अब देखो इनका अंतर कितना है 3 1 4 अंतर है, कितना अंतर है 4 अंतर, समझ में आ रहा है। इधर 55 में से 49 गए, ये तो 4 है, तो आप यहाँ चुपचाप से 4 लिख दो। क्या लिख दो 4 लिखना है, और यहाँ पर नीचे लगा दो। 55 में से 49 गए तो 49 6 बचे, कितने बचे 6 बचे। कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें। 6 बच रहा है तो यहाँ 9 बचे, 2 2 4 3 2 6, 3 से 3 कितना हुआ 6 हो गए। अब ये 6 तो क्या है आपके अनुपात आया, तो अंतर पूछा है, तो इन दोनों का अंतर कितना है 2 का अंतर है। 2 और 6 कितने हो गए, 2 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 12। 2 को 6 से गुना करेंगे तो ये अंतर है, क्या है अंतर, तो ये 12 आएगा। ये पेन भी अच्छा नहीं चला। अब आगे देखो 50 हो गए क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 51 पे चलेंगे अपन। कौन से क्वेश्चन नंबर 51 पे? मान लो दो संख्याएं का अनुपात दे रखा है आपको। कितने का? दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। तो दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योगफल का अनुपात ज्ञात करो। मान लो ये दे रखा है 2:3। दोनों संख्या में 8 जोड़ा जाए, 8 जोड़ेंगे तो अनुपात कितना होगा? 3:4 हो जाएगा। अब देखो आप क्या देखना है आपको, समझने में आ रहा हो तो लाइक करें। अब इनका अंतर कितना है? 1। इसको ही लिख दो चुपचाप से यहाँ पर। 2 चौक 8 और इधर 9। 9 में से 8 गए तो 1। इसको 8 से गुना कर दो तो कितना हुआ? 8। 8 आ गया अपने। अब ये इनका योग ज्ञात करना है। तो 8 2 और 3 कितने थे? 5। 5 को किससे गुना करेंगे? 8 से। तो 40 क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा। दो संख्या दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर अपने 51 हो चुका है और क्वेश्चन नंबर आएगा 52। दो संख्या दे रखी है, इनका अनुपात मेरे प्रत्येक में 15 बढ़ाया जाए तो अनुपात ये हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो इसको मिश्र भिन्न को यहाँ सोल्व कर लेंगे इस जगह। तो ये 1.5 ले रहा है, 2 1 3 3/2 गया। 2 3 6, 6 और 2 8/3। इधर चल गया 3, कितना हो गया? 9। इधर 16। इसमें देखो 3 5/3 हो गया। 4 5/2 गया। इधर चल गया तो 10/15 मतलब 2/3 हो गया। ये तो आ गया आपको समझ में। अब ये 9/16 है, इनमें 15 जोड़ेंगे तो 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/3। इन दोनों का अंतर कितना है? 1। अब इन दोनों को गुणा करो पहले। 9 को 3 से, 9 3 27 ये हो गया। और 16 दूनी 32। 32 में से 27 गए तो कितने बचे? 3 5 बचे। ये 1 नीचे 5 लिख दो। इधर कितना बढ़ाएगा? 15। 15 बढ़ाया तो 15 लिख दो यहाँ पर। और ये कितनी बार कटा? 3 बार। अब इसमें देखो कौन सी बड़ी संख्या है? 16 बड़ी है तो 16 से 3 को गुणा कर दो। 16 3 कितना हुआ? 100 200 348। ये हमारा आंसर है। बड़ी संख्या कितनी है? 48। क्वेश्चन नंबर 53। दो भाइयों की वर्तमान आयु। कितने भाइयों की वर्तमान आयु? 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:। क्वेश्चन नंबर 53 है ना। 2 भाइयों की वर्तमान आयु 1:2 है। 5 वर्ष पहले ये अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात इनका आयु का अनुपात ज्ञात करना है। अब 2 भाई दे रखे हैं आपको। अब देखना इसमें वर्तमान आयु को ऊपर लिखना है, फिर भूत, वर्तमान, भूत भविष्य। जैसे नंबर चलते हैं, वर्तमान फिर भूत आता है, फिर भविष्य आता है। पहले वर्तमान चलता है। भूत तो निकल गया और भूत निकलने के बाद ही तो भविष्य आएगा। तो वर्तमान भूत तो वर्तमान भूत और भूत भविष्य। 2 भाइयों का वर्तमान आयु कितना दे रखा है? 1:2। इसको ऐसे लिख दो। 5 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना था? 1:3। अभी कर रहे थे वैसे होगा क्वेश्चन। 5 वर्ष पहले है ना। अब देखो तो थोड़ा अब इन दोनों का अंतर कितना है? 2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 को ऐसे लिख दो। अब अपन क्या करते हैं? इसको 3 को 1 से गुना करते हैं, 2 को भी 1 से गुना। 3 2 में से 1 गया तो 1 बचा। इधर 5 हो गया। 5 दूनी कितने हो गए? 10 हो गए। अब देखना तुम, ये क्या है? अब ये आ गई अपने वर्तमान आयु। वर्तमान को 1 से गुना करोगे। इसको वर्तमान, जैसे मान लो 10 में कितने जोड़ेंगे अपन? 5। तो कितना हो गया? ये अपने ये संख्या आ गई। इसको किससे गुना करना है? अनुपात से। 10 × 1 तो 10 आ गया। 10 × 2 कितना आ गया? 20 आ गया। 20 आ गया। परंतु ये वर्तमान आयु पूछा है। 5 वर्ष पहले इनका अनुपात इतना है। 5 वर्ष पश्चात ज्ञात करना है अपन को। तो 5 वर्ष पश्चात ज्ञात करना है तो 10 में 5 जोड़ेंगे और 20 में भी 5 जोड़ेंगे तो 15:25। 15:25। 3 पंजे 15, 5 पंजे 25। कैसा लगा? अब देखो मैं इस सवाल को दोबारा बताता हूँ। 2 भाइयों की वर्तमान आयु 1:2 है। यदि 5 वर्ष पहले उनका अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पहले मतलब भूत में हो गया। पहले का मतलब 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष के बाद वाली आयु ज्ञात करनी है। तो ये आपको पता है, आगे वाले सवाल में किया था। ये 2 आ गया। इन दोनों में घटाने के बाद इन दोनों को गुना करके तो 1 आ गया।
5 से, तो ये 10 आ गई। ये आ गई संख्या को जो अनुपात है उससे गुना कर लिया। अब ये वर्तमान है, मान लो 5 वर्ष के बाद की पूछिए, ये वर्तमान आयु आती है, 5 वर्ष में 5 जोड़ देंगे तो 3:5 आंसर है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 54, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, मतलब 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4 वर्ष पूर्व है ये, 11:14 अनुपात में 3। 4 वर्ष बाद, ये पूर्व में मान लो 4 वर्ष बाद नहीं लिख देता हूँ, 13:16 हो गई। कितनी हो गई? 13:16 हो गई के अनुपात में होगी। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब देखना इन दोनों का अंतर कितना है? 3 है। इस 3 को लिखना है सबसे पहले तो। अब इन दोनों को गुणा करना है। 11 को 16 से गुणा करना आता है आपको, 176 होगा। 14 को 13 से गुणा करना आता है आपको, कितना आएगा? 182। कितना? 13 गुणा 14 182। रटी लो आप तो, 13 गुणा 14 182। 13 मतलब आप कर ही सकते हो, 114 2 3 14 42 का 2 हासिल 4, 14 और 4 18 182, तो 6 आया अंतर। इस अंतर को यहाँ लिख दो, और 4 4 कितने हुए? 8 हो गए। अब देखना आप, 2 3 6 और इधर 2 से 4, अभी 4 आया ना। इसको वर्तमान आयु पूछिए, क्या पूछा है इसमें? वर्तमान आयु पूछिए। ये 4 आया। इसको जो अनुपात है, 11 को 4 से गुणा करोगे तो 44, 14 को 4 से 114 14 2 14 28 3 14 56, 114 14 2 14 28 3 14 42 4 14 56, ये आ गया। ये क्या आया? 4 वर्ष पूर्व किए, 4 वर्ष पूर्व की अपन को वर्तमान की लानी है, तो 4 प्लस कर दो इसमें, और इसमें भी 4 प्लस कर दो, तो ये कितने हो गई? 48 हो गई। ये कितनी हो गई? 60 हो गई। यही अपना आंसर है। अब देखना 55, अगर ये समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 55 भी ऐसा ही है। 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी की। व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी हो गई। ये तो 10 वर्ष पूरे हैं, तो 10 वर्ष पश्चात उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी हो गई। अब मैंने बता रखा है यहाँ का अनुपात कितना हो गया? 1 हो गया। 1 हो गया। कोई सा भी मेथड का उपयोग करो, पर एक मेथड को बार बार करो, जो आपके बार बार करोगे तो वही याद रहेगा आपको। अब देखना, 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3, 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2, 3 में से 2 गए तो 1 बचा। इधर देखो 10 और 10 कितने हो गए? 20 हो गए। तो ये 20 आ गया। अपन से पूछा है वर्तमान आयु। पहले 10 वर्ष पूर्व का अनुपात कितना दे रखा था? 3:1। तो 20 को 3 से गुणा करो तो कितना गया? 60। 20 को 1 से गुणा करो कितना गया? 20। अब ये तो क्या है? 10 वर्ष पूरे। अपन को 10 इसमें क्या करना है? 10 और जोड़ना है। 10 और जोड़ दिए, 10 और जोड़ दिए, तो 60 और 10 कितने हुए? 70:30। तो इसका आंसर आएगा 7:3। अब देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 56। यदि 3 कक्षाओं में छात्र का अनुपात इतना दे रखा है और 40 छात्र प्रत्येक कक्षाओं में बढ़ाए जाए तो उनका अनुपात इतना हो जाता है, तो शुरुआत में कुल छात्र ज्ञात करना है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, अपन ने पहले भी कर रखे हैं। दो के जोड़े करा था, सेम चल रहा है। जैसे मान लो 2:3:5 दे रखा है, 4:5:7 दे रखा है। अब देखो इनमें कितने जोड़ने? 40 जोड़ने। तो आप तो बस 2 को ले लो। कितने को ले लो? 2 को। इस 2 को, इन दोनों का अंतर कितना है? 1 है। इसको गुणा करो, इसको गुणा करो, 5 दूनी 10 12, तो 2 का अंतर आया। कितने का अंतर आया? 2 का। इंटू 40, ये कितनी बार कटा? 20 बार कटा। 20 आ गया। अपन को क्या है? शुरुआत के कुल छात्र। अब इनको जोड़ो, 10 है। 20 को 10 से गुणा करा तो कितना गया? 200। यही अपने छात्र है। क्वेश्चन नंबर 57 करेंगे हम। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 57 चलेगा। अब सिक्के वाले क्वेश्चन चलेंगे, इनमें ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 कौन सा क्वेश्चन चलेगा? क्वेश्चन नंबर 57। एक बक्से में 180 रुपये। कितने रुपये? 180 रुपये। ये बक्से के 180 रुपये लिख दो यहाँ, ठीक है। 1 रुपये, 1 रुपया, ये तो 1 रुपया है। ये 50 पैसा है और ये 25 पैसे हैं। किस सिक्के के रूप में? यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात, मतलब सिक्कों की संख्या का अनुपात है ये सिक्कों, मैं लिख देता हूँ यहाँ, सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4
4। अब देखो आप, 1 रुपये के कितने सिक्के? 2, तो रुपये आ जाएंगे ये। अब 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 3, तो कितने रुपए हो गए? 50 पैसे के 3 सिक्के हैं। तो आपके पास कितने सिक्के हुए हैं आप बताओ इसको। जैसे मान लो 5 या 15, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? 57। 50 पैसे के आपके पास 3 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के आपके पास 3 सिक्के हैं नॉर्मल। अब देखना आप इसको, जैसे मान लो 3, तो 3 सिक्के हैं बस 150, तो कितने रुपए में? 150 पैसे मान लो इसको, पैसे हो गए। और ये पैसे हैं, ये मान लो 2 रुपये हैं, तो इसको भी पैसे हम बदल देंगे, 100 से गुना करें। 25 के कितने सिक्के हैं? 4 सिक्के हैं, 4 25 कितने हो गए? 100 गए। अब ये रुपए भी है, क्योंकि यहाँ अनुपात में 100 लिखेंगे ना, 100 लिखेंगे ना, कट जाएगा। अब 25 से कट जाएगा। 8 25 का 200, 4 25 का 100, मतलब 8 25 का कितने हुआ? 1 25 25, 2 25 50, 3 25 75, 4 25 100, 5 8 25 का 200, 6 25 का 150, अभी और कट रहा है, सॉरी, 4 बार, 3 बार, 2 बार, ये रुपए आ गए। अपने पास रुपए कितने? 7 और 9, अपने पास है 180 रुपये। और अपन को क्या ज्ञात करना है? 50 पैसे के सिक्के, ये तो रुपए आ रहे हैं। ये तो क्या है अपने पास? जैसे मान लो 180, ये अपने पास रुपए आ गए, अनुपात में रुपए आ गए। अब ये 50 पैसे में 3 सिक्के, मान लो ये 3 रुपए हैं, ये तो 3 3 9, ये कट गया 90, कितनी बार? 60 बार। ये क्या है? 60 रुपये। अपन को सिक्के ज्ञात करने हैं। 50 पैसे के 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं, तो 60 × 2 कितना हुआ? 120। ये सिक्कों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 58, मतलब एक संदूक में कितने रुपए हैं? 1 रुपये हैं, 25 पैसे हैं, और उसके बाद में 50 पैसे हैं, और उनका अनुपात दे रखा है, और जिनका योगफल आपको रुपए में दे रखा है। अब आपको है ना इसको रुपए में बनाना है। अब देखो ये 100 पैसे हैं, मान लो ये 50 पैसे हैं, और ये क्या है? 25 पैसे हैं। अब इनके सिक्कों का अनुपात, ये सिक्कों का क्या है? सिक्कों का अनुपात है, ये 3:2:5 है। अब मान लो इसको गुना करोगे डायरेक्ट, तो ये रुपए बन जाएंगे। 100 पे ये 5 25 125 होता है नॉर्मल, आपको याद हो गया। अब देखना इसको कैसे काटेंगे। 25 से काट दो, 5 25 कितना हो? 125, 4 25 का 100, 1 25 25, कितने बचे? 5, 2 25 50। अब 12:4:5, 12 और 9 कितने होते हैं? 21 हो गए। 21 रुपये आपके अनुपात में 21 रुपये हैं, ऐसे अनुपात में 252 रुपये हैं। 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के अपन को सिक्के ज्ञात करने हैं। इधर कितने रुपए हैं अपने पास? ये 2 रुपये हैं, तो यहाँ रुपये से ज्ञात कर लो ना, या 5 लिख दो। 21 से 2 बार, 21 से कितनी बार कटेगा ये आप सोचो। 21 से ये मान लो 10 से गुना करो तो 210 आता है। 210 में 24 जोड़ो, 210 में कितने जोड़ोगे? 42, तो ये 12 बार चल जाएगा। 12 पंजे 60। ये 60 क्या है आपके पास? रुपए आए, रुपए। अपन को सिक्के याद करने हैं। 25 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं? 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के, तो 60 × 4 240 सिक्के, यही अपने आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 59, अब ये भी नॉर्मल सिक्कों का क्वेश्चन है। इसमें ऐसे देखना है, ये अगर रुपए हैं तो अपन को रुपए के बराबर कर देंगे, और जिसका मान है उसका ज्ञात कर लेंगे। अब देखना 1 रुपया मतलब ये 100 पैसे, ये 50 पैसे, और ये 25 पैसे। अनुपात ये सिक्के दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? सिक्के 2:3:4, ये दे रखे हैं 200 का, ये 5 या 15, ये 4 25 का 100। अब देखो आप, चाहो तो एक बिंदी काट दो, ऐसे चलो, फिर 5 से 4 पंजे 20, 3 पंजे 15, 2 पंजे 10, 7 और 2 9 गए। 9 से 228, 50 पैसे के कितने रुपए हैं? 3 रुपये हैं आपके पास। काट दो, 1 नाम 9 2 18, 3 2 नाम कितने होते हैं? 18 होते हैं। कितने बचे? 4 बचे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 59। ये आपके
228। अब इसको देखो, यहाँ कटने में कुछ गलती हो गई। ये कितने हैं 25 पैसे के, एक 25 25, ये 5 है, सॉरी यहाँ तो 5 आएगा, तो ये भी 125 हो गए। अब 125 हो गए हैं तो कटने में यहाँ से कोई 8 25 के 200, 6 25 का 125, 150 और 5 25 का 125। अब 8 और 6 14, 14 5 19, 19 से 1 19 19, 1 19 19, कितने बचे 3 बचे, 2 2 गुनी 38, 12 को 3 से गुना करो 36, 1 बराबर 2 है, 3 बार 36, 36 में अब देखना 36 आ गया अपने पास। ये गुना करने के लिए मैं आपको ट्रिक लाऊंगा। जैसे मान लो 2 संख्या को गुना करने के लिए वो लगभग 1 से लेकर 30 तक वर्ग रखना है, 1 से लेकर 30 तक घन रखना है। आगे देखो ये 36 आ गया आपका, क्या आ गया 36। ये रुपए अपन 50 पैसे के कितने सिक्के, 50 पैसे के। अब सोचो आप, ये 50 रुपए, ये पैसे, तो 1 रुपये में कितने कितने सिक्के होते हैं, 2 सिक्के होते हैं 50 के। तो 36 दूनी 72, 72 क्या है सिक्के हैं, 36 दूनी 72। अब रुको सुनो, 1 बराबर 2 3 बार 36, 3 बार 36, ये 3 है ना, पहले लिख दिया था तो यहाँ 6 आएगा, 6 12 72, 72 के कितने हो गए, 2 से गुना होगा तो कितने हुए 144 सिक्के आ गए। क्या आ गया इसका आंसर 144। थोड़ी काटापीटी हो गई, इसको आगे देख लेना, सिक्कों का भी एक और इक्वेशन आएगा। अब देखना ये सिक्कों का इक्वेशन है। एक बैग में 280 सिक्के हैं। अब सिक्के ना तो अपन को अनुपात में भी क्या लाने हैं, सिक्के लाने हैं। जैसे 1 रुपया है, 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं, ठीक है, के रूप में यदि उनका अनुपात 8 अनुपात, क्वेश्चन नंबर 7, 8 अनुपात 4, 8 अनुपात 4 अनुपात 3 दे रखा है। अब ये क्या दे रखा है आपको, तो सिक्के तो देने क्या, आपको सिक्के ज्ञात करना है, यहाँ पर सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो अब देखो आप 8 रुपये, तो 8 रुपये के, अब सोचो ये 1 रुपया है, ऐसे तो 8 रुपये के 8 रुपये हो गए, मतलब ये 1 रुपये के 8 सिक्के तो 8 रुपये हो गए। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 रुपये। मान लो आपके पास 4 रुपये हैं तो 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, ये रुपए में ना मान, तो ये 4 है तो 8 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 25 के ये रुपए मान लो, रुपयों का अनुपात है, अभी 3 है तो 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं 25 के, तो 4 या 12 हो जाएंगे। इसको काट दो, किससे काटोगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 और 3 7, कितने हो गए 7। 7 किसके बराबर है, 280 के बराबर है। और आपको 50 पैसे के सिक्के ज्ञात करने हैं। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 2 है, कितने डायरेक्ट, ये अपने आ रहा है ना सिक्के हैं, 4 7 28 और ये 80 आ गया आंसर। तो कितने सिक्के आ गए, 80। अब देखना वापस, अब इसमें देखो 420 क्या है, सिक्के हैं। अब सिक्के हैं तो 1 रुपया, 50 पैसा और 20 पैसे। अब नॉर्मल ये रुपए मेरे हिसाब से तो 11 7। अब ये सिक्के निकालने हैं, यहाँ पर क्या निकालने हैं, सिक्के। अब 1 रुपये के 13 सिक्के तो 13 ही हो गए, और क्या है, ये रुपए मान लो, और क्या है, अनुपात में रुपए हैं। 50 पैसे, अब ये 50 पैसे रुपए के 11 है तो कितने सिक्के हो जाएंगे, 22 सिक्के हो जाएंगे। अब 20 पैसे के, अब 1 रुपये में कितने 5 होते हैं, ऐसे कितने होते हैं, 5 भाग होते हैं, तो 7 5 35 हो गए। या तो ऐसे करते हैं इनको, 7/20 कितना, 7/20/100, तो ये 5 बार तो ऊपर चल जाता, 7 × 5 35 हो जाता। पर अपन ऐसे सोच सकते हैं कि 1 रुपये में कितना भाग होता है, 1 रुपये 5 बार होता है, तो 7 पंजे 35 सिक्के हो गए। इन सिक्कों को जोड़ लो, 35 पहले तो 13 और ये 22, 25 और ये इधर कितने हो गए, 35 70 हो गए। 70 किसके बराबर है, 420 के बराबर है। और अब उनको किसके, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 22 सिक्के हैं। 5 से 35 से 42, तो 1 2 12, 120
आपके पास सिक्के आ चुके हैं। किसके? 50 पैसे के। अब देखो कुछ गलत हो गया, यहाँ पर कितने 22 लिख रहा था, मैंने भी यहाँ पर 20 लिख दिया, तो यहाँ 22 लिखो। यहाँ 6 बार 2 छंग 12, तो 132 हो गए। 132 सिक्के आएंगे। कितने आएंगे? 132। अब देखो ये भी सिक्कों का रूप है, ये यहाँ रुपए दे रखे हैं ना। अब अपन को रुपए याद करना है। पहले तो इसको अनुपात में बदलो, 1 3 अनुपात 4। अब 4 तिया 12, इनको गुना करोगे दोनों को, फिर इसको करोगे 2 तिया 6, फिर इसको गुना करोगे किसको? पहले इसको रोका 4 तिया 12, फिर इन दोनों को रोका तो 8, फिर 2 तिया 6, कट जाएगा 6 4 और 3। अब देखना, अब ये सिक्के का नहीं है। अब देखना इसको, 117 रुपये आपको 1/2 1/3 में इस प्रकार विभाजित किया कि गलती से 2-3 अनुपात में विभाजित कर दिया गया, तब किस के हिस्से में सबसे ज़्यादा राशि प्राप्त हुई? क्वेश्चन नंबर 62 है, क्वेश्चन नंबर 62। अब देखना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, मंजिल मिलेगी एक दिन। अब ये हो गया आपके 6 अनुपात 4 अनुपात 3। अब देखना A अनुपात B अनुपात C है ना, ये 6 अनुपात 4 अनुपात 3 तो दे रखा है, 2 अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात में विभाजित कर दिया। अब देखो आप इनको जोड़ो, 10 और 3 कितने में? 13। इधर 7 और 9 गए, 9 गए पक्का। अब इनको बराबर करोगे जब भी तो अंतर का पता चलेगा। 9 से इधर गुना कर दो, इधर 13 से कर दो। इसको ऐसे कर देता हूँ मैं, 9 चौक 9 संग 54, 4 नाम 36, 9 तिया 27, 13 दूनी 26, 4 13 52 और 13 4 13 52। 2 अनुपात, अरे यार यहाँ 3 लिखना था, सॉरी। यहाँ देखो 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है ना। इसके बाद 2 13 26, 3 13 39, 4 13 52। अब आपको दिख रहा है इसमें ये ज़्यादा अंतर, तो सी में ज़्यादा है। 52 27 में से 52 में से 27 गए तो कितने बचे? आपको पता है 2 तो इधर गए, 25 तो कितने बचे? 25 बचे, 25 में बचे ज़्यादा। अब क्वेश्चन नंबर 63 है, जो भी ऐसा ही क्वेश्चन है। आप देखोगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। आवाज़ आ रही है? जोर से बोलो, जय माता दी। 555 A और B, ये A और B है, ये और C भी लिख रहा होगा, इसमें नहीं लिखा। मैं इस प्रकार अनुपात में विभाजित करता है, लेकिन गलती से वो 4 अनुपात 5 अनुपात 6 में विभाजित कर दिया जाता है। तो C द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त होती है? अब मान लो ABC है। अब मैं यहाँ बता देता हूँ, 5 संग 30, इसको रोको 4 संग 24, इसको रोको 5 चौक 20। ठीक है, ये अनुपात आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये 63 है। अब देखो, अभी चाहो तो काट सकते हो, 2 से 15 बार, 12 बार, 10 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ये तो 31। 10 और 6 15 है ना। और ये अब देखना, इसको बराबर करना है, जब भी तो हमको पता चलेगा कौन अधिक है। 15 को इधर से गुना कर देंगे, और इधर देखना है कितना हुआ ये, 10 10 20 20 30 37 है ना, 37 से इससे गुना कर देंगे, जिससे गुना करेंगे इससे गोला कर देते हैं। 15 15 225 यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा लिखता हूँ। 15 × 12 कितना होता है? 180। 15 × 12 180, 15 × 12 180। ठीक है, 15 × 150, 37 चौका कितना हुआ? 135। 37 चौका मतलब 428, 148 सॉरी। 37 अपन को C का निकालना है तो डायरेक्ट C से कर देते हैं। 37 को 6 से गुना करेंगे अपन। 7 चंग 42 का 2 असिल 4, 3 चंग 18 18 4 22, 222। इसमें अंतर कितना है? 50 और 20 70 और 72 ज़्यादा है। यही आंसर है अपना। अब दूध वाले क्वेश्चन करेंगे। दूध वाले में क्या करना है अपन को, जो जिसको मिला रहे हैं उसको तो रोक दो, जिसको मिला रहे हैं उस देखना आप। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 64वां।
अब अपन देखें एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। 5 लीटर पानी मिला दिया जाए, कौन सा मिला है, पानी को मिला दिया तो दूध को बराबर कर दो, तो ये 5:2 दे रखा है। अब दूध तो अपने आप ही बराबर हो रहा है, कितना यहाँ कितना मिलाया, 1 मिलाया, और अपने पास कितना मिलाया था, 5 मिलाया था। ऐसे वास्तव में कितना मिला था, 5 मिला था, ऐसे कितना मिला, अनुपात में 1। अपन को किसका मान निकालना है, दूध का। तो दूध कितना है यहाँ पर, 5 है, तो कितना आ गया, 25 लीटर। ठीक है, यही आंसर है अपना। एक मिश्र धातु में जिंक को Zn कॉपर का 5:3 है। मिश्र धातु के वजन 200 ग्राम है, कितने ग्राम कॉपर और मिला जाए, कॉपर मिलाएंगे, कॉपर किसको मिलाएंगे, इस कॉपर को मिला रहे हैं, ये लो, ये जिसको मिला रहे हैं कॉपर को, पेशेंट नंबर, जिसको मिलाते हैं उसको तो रोक दो, क्या करो, जिसको मिलाते हैं उसको तो रोक दो, इसको जिंक को बराबर कर दो, तो इसको 3 से कर दो, इसको 5 से करो, इसको गया 5 या 15, 3 या 9, 5 या 15, 5 25, बस आ गया समझ में। अब देखना आप क्या समझ में आ रहा है, ये तो नॉर्मल हो गए, ये दोनों तो बराबर हो गए। अब अपन को यहाँ कितना ज़्यादा दे रखा है वो समझना है अपन को। तो इधर तो 16 दे रखा है जिंक या मिश्र धातु में, तो मान लो ये 16, ऐसे कितना दे रखा है, 200/16, सॉरी ये ऊपर मिश्र धातु मतलब कॉपर और जिंक दोनों मिला के, तो 15 और 16 कितने हो गए, 24 हो गए। और कितने ग्राम कॉपर मिला है, कॉपर ही मिला रहे हैं, तो 16 ग्राम मिला दिया। अब ये कितनी बार, 12 बार कट गया, 3 बार कट गया, ये 4 बार कट गया। 400/3 को अपन लिख सकते हैं 33 सही, 133 सही, 1/3%, यही आंसर है, परसेंट नहीं, ये अपना आंसर है। अच्छा मान लो इसमें भाग दोगे 400 में 3 का, तो ये आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 66, अब देख लो, ये भी दूध और पानी की तरह ही है, सेम। एक एसिड है जिसमें 30 लीटर मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात दे रखा है, किसका, एसिड का, और पानी का अनुपात कितना रखा है, 2:3 दे रखा है। कितनी मात्रा में पानी और मिला जाए, पानी को मिला रहे हैं अपन को, तो पानी को रोकना है। एसिड और पानी का अनुपात कितना हो गया, 2:5 हो गया। पानी को ही मिला रहे हैं, एसिड अपने बराबर दे ही रखा है, कितना मिल रहा है यहाँ पर, 2, और 1 से 30 लीटर मिश्रण है, मिश्रण दे रखा है अपन को 5 के बराबर, कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 66, 5 के बराबर 30 दे रखा है, ये 2 आ रहा है यहाँ पर, और अपन को क्या करना है, कितना पानी मिलाना है, तो पानी कितना मिलाना है, 2 और मिलाना है, तो 2 से गुना कर देंगे यहाँ पर, 6 बार कट गया, तो 12 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 67 और करेंगे। मान लो ये भी सेम क्वेश्चन है, 30 लीटर मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात, ये तो पानी हो गया, ये दूध हो गया, इनका अनुपात 3:7 दे रखा है। कितना पानी और मिला जाए, मतलब ये पानी मिलाएंगे अपन, कितना पानी और मिला जाए कि दूध का अनुपात, पानी और दूध का अनुपात कितना हुआ, 7:3। अब कितना पानी, तो पानी को स्टॉप करो, दूध को बराबर करो, क्या करो, दूध को बराबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 67 है मेरे हिसाब से, इसको बराबर करेंगे, दूध को बराबर करेंगे, दूध को, जैसे मान लो 30 लीटर मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात दे रखा है, कितना पानी और मिलाया जाए, तो पानी मिलाएंगे तो किसको बराबर करेंगे, दूध को करेंगे, देखना, दूध को करेंगे बराबर, 3 या 9, दूध को बराबर करेंगे, तो इससे को किससे गुना कराए, 3 से, इसको किससे करेंगे, 7 से, तो 9 तो पानी हो गया, ये 21 हो गया, ये 49 हो गया, ये कितना हो गया, 21 हो गया, ये पानी हो गया, ये मिल्क हो गया, मतलब दूध बराबर हो गया। अब इसमें कितना अंतर है, 40, मतलब पानी तो 40 मिलाना है अपन को, पर अपने मिश्रण कितना देगा, 30 दे रखा है, 9 और 21 कितना होता है, 30 होता है, 30/30 जोड़ा बनाया, ठीक है ना, ऐसे होता है, ये 30 बराबर 30 हो गया। फिर इसके बाद में 40 का ज्ञात करना है, कितना पानी, तो ये डिब्बा बना गया, तो यहाँ इंटू 40 कर लो, 30 से 30 करेगा तो 40 लीटर आपको क्या मिलाना पड़ेगा, पानी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 68 हम पार्ट नंबर 4 से करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं
जय हिंद, जय भारत, जय नरसिंह।